कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सीडीओ साहब, हमारे साथी अधिकारीगण, विशेष रूप से जिन्हें कार्यक्रम का दूल्हा बताया डीएचओ साहब, हमारे सभी अतिथिगण, हमारे रटौल के बहुत ही हुनरमंद बागवान, हमारे पत्रकार साथियों एवं अन्य अतिथियों, रटौल का जिक्र मेरे सामने, मुझे ऐसा अगर लगता है सही से याद है तो 20 साल पहले तब आया था जब मैं मेरठ में पोस्टेड था और सदना में एसडीएम हुआ करता था। तब मुझे लोगों ने बताया कि साहब एक कोई रटौल वैरायटी है, बहुत अच्छी है, बहुत कम होती है और बड़ी मुश्किल से मिलती है। मुझे याद है कि नवाब हमीद साहब से मैं मिलने गया था उनकी कोठी पे, जो मेरठ में किसी काम से सिलसिले में मंत्री हुआ करते थे उसमें सरकार में, तो वहां भी उन्होंने आम मुझे रटौल के खिलाए और उसके बाद एक सिलसिला शुरू हुआ कि रटौल आम वाकई टेस्ट में और फ्लेवर में जो है वो औरों से अलग है, उसकी जो खुशबू है, उसकी जो महक है वो वाकई अलग है। मैं खुद भी लखनऊ से ही ताल्लुक रखता हूँ और थोड़ा बहुत जानता हूँ आम के बारे में, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जो यहाँ के रटौल का जो स्वाद है, जो फ्लेवर है और जो उसकी खासियत है वो वाकई बहुत ही उम्दा है और बहुत ही अच्छी है। और जो लोग भी आम के शौकीन हैं, जो भी आम खाते हैं, उसमें कई बार कंपेयर जब भी करते हैं तो उसी कारण से रटौल को इतनी मान्यता मिली है। जैसा आपने बताया कि दुनिया में कई बार उसने अवार्ड जीता, या इवन ब्रिटेन में 1935 में शायद उनको अवार्ड मिला। तो एक अच्छा इतिहास है रटौल का। फरीदी साहब ने, इनके वारिसों ने और हमारे अन्य बहुत सारे ऐसे लोग जिनके नाम भी हम लोग नहीं जानते हैं, उन सब लोगों ने मिलकर रटौल को वो पहचान दी है कि आज भी हम लोग रटौल आम की वजह से, इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि अगर बागपत को लोग बाहर नहीं जानते हैं तो आप ये कहें कि मैं उस जिले से हूँ जहाँ रटौल है, तो लोग रिलेट कर लेंगे कि साहब मेरठ के आसपास का कोई हिस्सा है जहाँ वो रटौल है। और रटौल की खासियत से पूरे बागपत का भी नाम बाहर तक जाना जाता है। रटौल की वैरायटी को शायद कॉपी करने की कोशिश पाकिस्तान में भी कुछ लोगों ने बाद में की थी, पाकिस्तानी रटौल करके, परंतु हिंदुस्तानी रटौल ने अपना एक अलग एक स्थान बना रखा है। मैं उन समय के जो हमारे बुजुर्ग थे उनको भी बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो भी मंजर रहा होगा, जो माहौल रहा होगा, और जब भारत का विभाजन भी हुआ तब भी वो लोग जो भारत में रहे और उन्होंने इस वैरायटी को अपने खून पसीने से, अपनी मेहनत से सींचा, और आज भी जो इस हमारी गंगा जमुनी तहजीब है हिंदुस्तान की, उसमें रटौल की भी एक तारीखी पोजीशन है। तो आप सब लोगों के सहयोग से, आप सब लोगों के सेक्रीफाइसेस से, और जो आपाधापी है चारों तरफ, उस आपाधापी को छोड़कर जो बागवानी का काम है, उस कार्य में जिस प्रकार से आप लोग लगे हुए हैं वो वाकई बहुत काबिल तारीफ है। शासकीय स्कीम्स में हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं, और आपको जैसा बताया डीएचओ साहब ने कि फरीदी साहब का एक प्रस्ताव हम लोग की एक बैठक में आया था, तो हमने कोशिश की वो जल्दी से हो जाए, और जैसा बताया उन्होंने कि लखनऊ में अप्रूव भी हो गया है, उसके क्रम में वो हो जाएगा। अभी हम लोग कप्तान साहब भी बात कर रहे थे, जनरली हम लोग की सारी मीटिंग, सारे जलसे, सारे सब कुछ एक बंद कमरों में, तंबू और कनात में, या वो ईंट गारों की दीवार में होते हैं, एसी चल रहे होते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन आप सब लोग, जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं, आप यहाँ आके खुद ही रिलैक्स फील कर रहे होंगे कि हम किसी अच्छी जगह बैठे हैं। उन कमरों से भागने का मन करता है कि जल्दी से भाषण खत्म हो और जल्दी से निकले, और इस खुली जगह पर, इस बाग में, और ये जो कच्चे आम का पेड़ है, जैसा बता रहे फरीदी साहब की 100 साल पुराना पेड़ है, इसकी शाखाओं के नीचे बैठकर जो हम लोग यहाँ पर एक दूसरे से तारुफ कर रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे को सुन रहे हैं, कह रहे हैं, तो एक हमें अच्छा रिलैक्सेशन फील हो रहा है, एक अच्छी फीलिंग हो रही है कि साहब हम अच्छी जगह बैठे, यहाँ से कोई भागने की जल्दी किसी को नहीं है। तो ये एक फायदा है नेचर में जाने का। जब इस कार्यक्रम के बारे में ये बात हुई रटौल के बारे में, तो मैंने कहा इसको हम बागपत के रटौल को और प्रचार करें, अपने मीडिया के साथियों को भी बुलाएं और ये मैसेज दें कि हमारी एक यूनिक पोजीशन है। रटौल के साथ साथ जो हुनर आपका है, जो आपने चौथी पीढ़ी को काम सौंपा है, मैं समझता हूँ कि नई और वैरायटीज भी, रटौल 100 साल से ऑफकोर्स बहुत ही खास है, लेकिन मुझे लगता है कि आप में वो हुनर है और वो आप में शक्तियां हैं और आप में वो पैशन है
कि आप और वैरायटीज भी ऐसी डेवलप कर सकते हैं कि आज से 100 साल बाद शायद 2124 में कोई कलेक्टर साहब या कोई अन्य अधिकारी जो भी उस समय के होंगे वो आए और वो ये कहें कि हाँ साहब ये 2024 में जुनैद फरीदी साहब ने ये वैरायटी डेवलप की थी और आपको याद करें। तो आप में ये हुनर भी है और आपका जो जिस प्रकार से भावुक होकर आपने अपनी बातें कही हैं वो हम सब लोगों के लिए बहुत मूल्यवान है। आपका योगदान और हमारे सभी बागवानों का योगदान वो बागपत की धरोहर है, रटौल की धरोहर है। और मैं समझता हूँ कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य हम सबको नेचर के पास लाना था, यहाँ की जो बुजुर्गों ने मेहनत करी उसको सम्मान देना था और यहाँ की वैरायटी और यहाँ की खासियत को बागपत के आसपास, मेरठ के आसपास, दिल्ली एनसीआर में और पूरे भारत में भी उसका प्रचारित करना था। इसी उद्देश्य से हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ जुनैद फरीदी साहब का, डीएचओ साहब का और हमारे एसडीएम खेकड़ा का और विशेष रूप से करताब साहब का। मैंने उनसे भी अनुरोध किया कि हम लोग तहसील दिवस में थे, फिर वीसी थी, तो हमने कहा सीधे वहीं चलेंगे, उसके बाद ही कोई काम करेंगे। तो फरीदी साहब आपका इस कार्यक्रम के लिए, हाँ ऑफकोर्स वीरज ही होंगे, कहाँ का वीरज, तो बहुत ही हमारे ऑफकोर्स सभी अधिकारी लगते हैं और इस परिवेश में बैठकर जो हम लोग को अच्छा फील हो रहा है, हो सकता है कभी हम लोग तहसील दिवस खेकड़ा वाला यहीं कर लें कभी कभी, ताकि लोग कम झगड़ा करेंगे, लोग तसल्ली से बैठेंगे। तो लेट अस सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। सो थैंक यू, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया और मेरी ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू।